सम्राट अशोक यदि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को फॉलो करता तो शायद मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं होता। मौर्य साम्राज्य जो कि भारत का पहला बड़ा साम्राज्य हुआ, उसकी पॉलिटी, उसका राजनीति और उसका प्रशासन जो था वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से चलता था। हालांकि अशोक ने जब गद्दी संभाली तो अशोक ने इस अर्थशास्त्र को हटा के अपनी धम्म नीति को लागू करा। धम्म नीति वो नीति थी जो बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म बेस्ड अशोक की नीति थी, जिसके थ्रू उसने प्रशासन चलाने की कोशिश करी। अब अशोक की ये जो धम्म नीति है, इसके चलते अशोक ने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ यानी आंतरिक और बाहरी पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किए। इस धम्म की नीति में उसने अहिंसा के एलिमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और इसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। इंटरनल पॉलिसी में उसने कौटिल्य की दंड नीति को हटाकर अहिंसा की नीति से रिप्लेस करने की कोशिश करी, यानी कि उसने अपने पुलिस सिस्टम को या फिर उसकी जो पुलिस व्यवस्था थी उसको कमज़ोर किया। इससे स्टेट जो है, जो एम्पायर है, वो इंटरनली वीक होता गया। वहीं पे यदि हम एक्सटर्नल पॉलिसी की बात करें या बाहरी नीति की बात करें तो उसमें उसने भैरी घोष से धम्म घोष का नारा दिया, यानी कि वो अब जो भी विजय करेगा अपने एम्पायर से बाहर, वो वॉर के थ्रू ना करते हुए वो धर्म के थ्रू करेगा, यानी पीस के थ्रू करेगा, जो कि ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल पॉलिसी दिखाई देती है। इस एक्सटर्नल पॉलिसी के चलते मौर्यन एम्पायर की आर्मी का मोरल डाउन हुआ और आर्मी कुछ हद तक वीक पड़ी। कहा जाता है इसके चलते अशोक ने शायद जो आर्मी की सेना की जो स्ट्रेंथ थी, यानी कि जो उसके नंबर ऑफ़ सोल्जर्स थे, उनको भी कम किया होगा, जिससे उसकी आर्मी वीक पड़ी। अब इन दोनों फैक्टर्स को यदि हम देखें तो एक्सटर्नली और इंटरनली अशोक का एम्पायर वीक पड़ रहा था। और ये कोई मॉडर्न टाइम तो है नहीं, ये एंशिएंट टाइम है जहाँ पे वॉर्स बहुत ईजीली हो जाते थे, जहाँ पे बाहर से अटैक कंटिन्यूसली होते थे, इंटरनली काफ़ी सारे विद्रोह हुआ करते थे। इसलिए इंटरनली और एक्सटर्नली किसी भी स्टेट को बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत पड़ती थी। स्टेट को वायलेंस का यूज़ करना पड़ता था, स्टेट को सप्रेशन का यूज़ करना पड़ता था। ये चीज़ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में काफ़ी क्लियरली लिखी थी कि जहाँ पर आपको दंड की ज़रूरत पड़े वहाँ पे दंड का उपयोग करें। इसलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक चीज़ बड़ी इजीली मेंशन थी, बड़ी स्पेसिफिकली मेंशन थी कि जो आपकी नीति है वो साम, दाम, भेद और दंड से चलेगी। और यदि अशोक इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र की नीति को अपना लेता तो शायद भारत का पहला जो बड़ा एम्पायर है वो इतनी जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होता, वो इतनी जल्दी अपने पतन की तरफ नहीं बढ़ता।